और निष्पक्ष न्यूज में बात लालू एंड फैमिली की होगी। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की टीम ने आज आरजेडी अध्यक्ष से तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ की है। इस दौरान पटना में ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा रही। आरजेडी समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इसे विपक्षी नेताओं को डराने की बीजेपी की साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। उधर बिहार के करीबी झारखंड में भी ईडी की टीम कथित जमीन घोटाला केस में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर पहुंची, लेकिन सोरेन से मुलाकात नहीं हो सकी। बिहार और झारखंड से इतर पश्चिम बंगाल में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा है, तो वहीं बीएसएफ को बंगाल से भगाए जाने की चेतावनी भी दे डाली। देखिए, आज हमारे पिताजी को बुलाया गया, कल हमारे भाई तेजस्वी को बुलाया गया है, फिर हमें दिल्ली भी बुलाया गया है, मेरी माताजी को, मैं और मेरी बहनों को, परिवार के लोगों को। तो मुझे लगता है कि अब ये जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ना, तो प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है बहुत डरे हुए हैं, और डरे हुए हैं तो ये यही काम करेंगे। वो हमारे साथ किए, कल किसी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ करेंगे। ये इस तरह की हरकतें और इस तरह का वो करते आए हैं, तो कोई मतलब वो नहीं है कि नहीं भी करेगी। बट मुझे लगता है कि उस इंसान को क्या गिरफ्तार करके क्या करेंगे आप? बीमार इंसान को क्या करेंगे आप गिरफ्तार करके? मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। रविवार को नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिलाया और सोमवार को ईडी अधिकारियों का दल राबड़ी आवास पर धमक गया। ईडी की टीम ने लालू यादव को लैंड फॉर जॉब केस में साजिश के नए सबूत का हवाला दिया और पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर चलने को कहा। लालू बिना देर किए बेटी मीसा भारती के साथ ईडी दफ्तर पहुंच गए। हालांकि लालू सवालों का सामना करने दफ्तर में दाखिल हुए, लेकिन टीम ने लालू यादव की बेटी मीसा भारती को दरवाजे से ही लौटा दिया। लालू से पूछताछ से सियासी बदला बताते हुए आरजेडी कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर को घेर लिया, जमकर नारेबाजी भी की। राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह मजबूत है और बिहार की जनता हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी में और आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी में विश्वास रखती है। अभी पिछले 17 महीनों में बिहार में जो उन्होंने किया है वो देश के मतलब दिशा दिखाने वाला काम किया है। तेजस्वी यादव जी अपने शासनकाल में 20 के विधानसभा के चुनाव में बिहार के युवाओं को, बेरोजगारों को जो वचन दिया था, जो वादा किया था, उस दिशा में मतलब मील का पत्थर साबित करने का काम किया है। इसलिए बिहार की जनता, खास करके युवा, तेजस्वी यादव के साथ पूरे देश में जो भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, इनके तानाशाही रवैये के कारण पूरी तरह से लोकतंत्र के माध्यम से आवाज उठाते हैं, उनको आवाज को बंद करने के लिए कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स से परेशान किया जा रहा है। उनको मानसिक परेशानी दी जा रही है, तो यह तो गुस्से में है। बिहार नहीं, पूरे देश गुस्से में है और इसका जवाब चुनाव के जरिए मिलने का काम होगा। लालू यादव के साथ ईडी दफ्तर पहुंची उनकी बड़ी बेटी को तो ईडी ने लौटा दिया, लेकिन परिवार के सियासी दुश्मनों के लिए सोशल मीडिया से जुबानी मिसाइल दागने वाली उनकी छोटी बिटिया रोहिणी आचार्य ने पोस्ट के जरिए चेतावनी दे डाली। रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, अगर मेरे पापा को खरोंच आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। रोहिणी की तरह मीसा भारती ने लालू यादव से पूछताछ को बीजेपी का बदला बताया। पार्टी के दूसरे नेता भी केंद्रीय एजेंसियों पर विपक्ष को परेशान करने का इल्जाम लगाने लगे, लेकिन बीजेपी ईडी के पक्ष में खड़ी हो गई। लालू परिवार को भ्रष्टाचारी बताने लगे। इसमें कोई नई बात नहीं है। जब उनको लगता है कि अब बस भेज दो उनके परिवार को, लालू जी को, उनको भेज दो समन, तो वो भेज देते हैं। और सिर्फ हमारा ही परिवार नहीं, अब तो आप देश में देख रहे होंगे जितने भी उनको लगता है कि ये विपक्ष में है, जो उनके साथ आ नहीं रहे हैं, उनको ये समन भेज दिया जाता है, उनको ये ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया जाता है।
और जब भी कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, जब भी बुलाती है हम लोग वहाँ जाते हैं और उनके प्रश्नों का पूरी तरह से सहयोग करते हैं। और बीजेपी का काम नहीं बन पा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, काम नहीं हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र समावेशी है, सबके हृदय में, तो वहाँ काम नहीं बना। फिर नीतीश कुमार पे इंजीनियरिंग की गई, अब ये ईडी वगैरह है, चलेगा ये हमें पता है 24 के चुनाव तक। तो इसे कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूं, ईडी का समन ना कहिए, ये बीजेपी का समन है। सत्ता शीर्ष के 2 लोग रात भर बैठ के यही प्लान करते हैं कि जो मजबूत ताकतें हैं उनको ईडी, आईटी, सीबीआई कर। लालू जी की ओर से इस तरह की बात आज नहीं, पहले भी की जाती रही है कि बीजेपी गलत कर रही है। इसमें कहां से बीजेपी का सवाल है? लालू जी के ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप है, यह मामला तब शुरू हुआ जब लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उस वक्त लालू जी जेल तब गए जब उनके ही गठबंधन के लोग भारत की सरकार में भी थे। मुकदमा हुआ, फिर जेल गए, तो उस समय से यह मामला है इस तरह का। उसी में बीच में कुछ और मामला आ जाता है, जानकारी के आधार पे अगर कहीं से कुछ हुआ तो, लेकिन नया कुछ बीजेपी ने कर दिया हो, भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया हो, तब कोई ऐसी बात कर सकता है। लैंड पर जॉब मामले में लालू यादव पर शिकंजा कसा तो जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए ईडी की टीम अचानक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर पहुंच गई। हालांकि सोरेन का चार्टर प्लेन एयरपोर्ट पर ही खड़ा दिखा, लेकिन हेमंत सोरेन अपने आवास पर नहीं मिले। बताया जाता है कि सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा था। हालांकि ईडी की टीम के पहुंचते ही रांची में सियासी हलचल तेज हो गई। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। उड़ीसा पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुनादी की कि अगर मोदी सरकार वापस आ गई तो तानाशाही आ जाएगी। Not responding today, he has to respond tomorrow. That no, I am always stressing on one thing, that what is the action taken by the law enforcing force. As a true citizen, we must obey to it. ये आखिरी चुनाव है, मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। तुम मानो या न मानो, अभी भी देख रहे आप, परसों ही हमारे पास के एक नेता को उधर लेके गए, इंडिया का, गठबंधन का। कौन है? देखो, एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा। पटना और रांची की तरह कोलकाता से भी केंद्रीय एजेंसियों पर इल्जाम आया। बीजेपी ने बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बैरकपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस पर भी इल्जाम लगाया, लेकिन ममता बनर्जी ने पुरानी घटना की याद दिलाते हुए बीएसएफ को ही चेतावनी दे डाली। ऑफिस का घेराव था, पुलिस ने वाटर कैनन से लेकर जो सारे जो कादाने गैस से लेकर टीयर गैस से लेकर लाठीचार्ज, पत्थर फेंकना, जिस तरीके से काम किया, पूरा साफ हो गया है। ये पुलिस तालिबान पुलिस है, ममता बनर्जी के इशारे पे काम कर। नया चाल शुरू हुआ। आपको पता है स्टॉल कुछ के इलेक्शन का टाइम में 4 आदमी को गोली करके मार दिया था, जो इलेक्शन का रैली में था। कैसे उसको मुक्त मिल गया मेरे को पता नहीं है, जिसको नाम था उसमें। लेकिन अभी चला कि क्या है, बॉर्डर एरिया में बोलता है हम बीएसएफ अलग से कट करेंगे। ओ आप मत करिए, ओ आप करेंगे तो आपको इधर से भगा दीजिए देंगे। आप मत करिए, आप कहो हमारे पास रेशन कार्ड है, हमारे पास स्कूल का सर्टिफिकेट है, हमारे पास काम करने का सर्टिफिकेट है, हमारे पास हमारा बाड़ी का सर्टिफिकेट है, सब कुछ है, हम क्यों देंगे?
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा में बीएसएफ की गोली से 4 लोग मारे गए थे। तब भी ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बीएसएफ के जरिए बंगाल को अशांत कराने का आरोप लगाया था। ये भी कहा था कि बीजेपी जहां चुनाव नहीं जीत पाती, वहां केंद्रीय एजेंसियों के जरिए बीजेपी के विरोधियों को निशाना बनाती है। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।